स्वागतम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। कबीरा हर के रूठते गुरु के सरिने जाय, के कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास इस दोहे में कह रहे हैं कि हम यदि जो है हरि रूठ गया तो हमको भगवान रूठ जाते हैं, तो हमको किसकी शरण में जाना चाहिए? गुरु जी की शरण में जाना। तो भगवान भी क्या नहीं होते हैं? सहायक नहीं होते हैं। ठीक है ना? इसलिए गुरु का जो दर्जा भगवान से भी ऊपर उन्होंने बताया है। ठीक। अगर सफलता चाहिए श्रम का कर संकल्प, श्रम कुंजी है एकमात्र दूजा नहीं विकल्प। उधर वाले बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर सफलता चाहिए श्रम का कर संकल्प, श्रम कुंजी है एकमात्र दूजा नहीं विकल्प। बोलो तो, अगर सफलता चाहिए श्रम का कर संकल्प, श्रम कुंजी है दूजा नहीं विकल्प। ठीक पढ़ो तो, अगर सफलता चाहिए श्रम का कर संकल्प, श्रम कुंजी है एकमात्र दूजा नहीं विकल्प। ठीक हो गया? इसका मतलब हमको जो परिश्रम करना चाहिए, यदि हमको सफलता चाहिए तो हमको श्रम का संकल्प लेना कि मैं मेहनत करूंगा, हैं? हाँ, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं बचा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा है। श्रम कुंजी एकमात्र है। श्रम ही एक ऐसी कुंजी है कि जो हमको सफलता दिला सकती है। कुंजी मैंने चाबी। श्रम से ही हमको क्या मिलती है? परिश्रम से हमको क्या मिल सकती है? सफलता मिल सकती है। अब परिश्रम का मतलब क्या हो गया है? दिन भर टीवी देखना, दिन भर खेलना, होमवर्क नहीं करना, है ना? स्कूल से जो काम दे रखा उसको नहीं करना है, जो आज पढ़ाया उसको घर में जाकर के नहीं पढ़ना, वही वो परिश्रम। उसी को बोलते परिश्रम। हाँ, तुम्हारे लिए परिश्रम क्या हो गया? हाँ हैं? उसको पढ़ना, उसको याद करना, जो काम दे रखा उसको करना। हाँ। खेलना। हाँ, फिर पढ़ाई करना। हाँ, फिर जो स्कूल से अगर कुछ काम दे रखा हो, प्रोजेक्ट हाँ। अच्छा, मैंने कहने का मतलब ये है कि अभी आपका काम क्या है? आपको केवल खाना मिलता है घर में। आपको बर्तन धुलने के लिए भी नहीं बोलते हैं, खाना खाने के लिए बोलते हैं, खाना खाने आओ। मुँह धुलने के लिए बोलते होंगे, नहाने के लिए भी बोलते होंगे, हैं? दांत साफ करने के लिए बोलते होंगे, काम करने के लिए तो नहीं बोलते ना। बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू मारने के लिए कौन कौन मारता घर में झाड़ू? हाथ करके जो बर्तन धुलता है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन खेत में कौन कौन जाता है? जो हल लगाता है। हल लगाता है? नहीं लगाता ना, खाली जाता ना, हल नहीं लगाता ना, खेतों की गुड़ाई नहीं करता है ना? मैंने घर का काम अभी आप लोग नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात है। तो आपका कर्म क्या है? स्कूल में जो मैंने अभी आपका कर्म क्या है? स्कूल में पढ़ाई करना। सीधी बात है, पढ़ाई करना वही आपका श्रम है। जो काम दिया जाता है, जो किताबें हैं आपके पास, उन किताबों को पढ़ो। जो पाठ नहीं पढ़ाएंगे उसको भी पढ़ो। जब पढ़ाएंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। और उनमें क्या दे रखा है, क्या बोल रखा है, कुछ क्वेश्चन भी कर रखे होंगे सोचने के लिए, उन पर विचार भी करो, मनन करो, समझ बढ़ेगी, है ना? नीचे देखो, भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। वहां पे लिखा मैंने, भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा। जिस प्रकार से भारत को 28 राज्यों, कितने राज्य है भारत में? और केंद्र शासित लिखा हुआ है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, शासन की दृष्टि से भारत को जो है 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है। कितने राज्यों हैं?
28 राज्यों को 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। किसको? भारत को। ये तो राजनीतिक दृष्टि से बांटा गया है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश का भूगोल क्या है? प्राकृतिक बनावट यहाँ की अलग है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पहाड़ हैं बड़े बड़े, कहीं समतल मैदान हैं, कहीं गहरी गहरी घाटियाँ हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं मरुस्थल है। ठीक है ना? तो कहाँ कहाँ मरुस्थल हैं, कहाँ तालाब हैं, कहाँ जो है पर्वत हैं, कहाँ पठारी भाग है, कहाँ समुद्र हैं। तो उसका अध्ययन प्राकृतिक भागों में बांट करके किया जाता है। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है देश का, उसको बोलते हैं पर्वतीय भाग। उसके बाद जो है दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, उसको गंगा यमुना का मैदान भी बोलते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, गंगा यमुना का मैदान। तीसरा भाग है थार का मरुस्थल, जो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है तीसरा। चौथा भाग दक्षिण का पठार, नीचे दक्षिणी भाग में। ठीक। पांचवा भाग हो गया समुद्र तटीय मैदान या द्वीप समूह। समुद्र के किनारे जो भाग हैं उनको समुद्र तटीय मैदान बोलते हैं, या द्वीप, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो 5 भाग हो गए। लिखाऊं मैं इनको कॉपी में, ठीक है? इसको किस में लिखाऊंगा? कॉपी में लिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट।